आप देख रहे हैं ये वो संत हैं जिन्होंने ठाकुर जी का साक्षात्कार किया है और ब्रजमंडल का बड़ा अनुभव है। फाइनली आप देख सकते हैं ये हमारे यशोदा मैया की इसको रसोई बताते हैं बाबा। राधा रानी निकली बाहर, नहा के नहीं है, स्नान करके आए गई तो उन्होंने की मेरा पक्का बिछुआ महाराज कुंडा में गिर गया। ये देखिए हमारे ब्रजमंडल का आनंद। ये है बाबा है। जय जय श्री राधे राधे। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर आपके चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है ब्रजमंडल की एक ऐसी प्यारी जगह जिसका संबंध हमारे राधा रानी और ठाकुर जी की लीला स्थलियों में से एक रास स्थली से है। मैं आपको बता दूं कि जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं ये स्थान श्री गोवर्धन धाम में आता है, गोवर्धन के क्षेत्र में आता है। और जब आप गोवर्धन के डीग चौराहे पे जाएंगे, वहाँ से डीग की तरफ चलेंगे तो लगभग 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर के उपरांत आपको लेफ्ट हैंड पे एक कट मिलेगा जो कि सीधा आपको इस स्थान से लेकर आएगा, जैसा कि मेरे आप पीछे देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप पहुँच जाओगे तब हम आपको दर्शन कराएंगे। वो जो दिव्य दर्शन है उसको हम बिछुआ बिहारी जी के नाम से जानते हैं। अगर आपको हमारी किसी भी वीडियो की लोकेशन का पता करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है। आप हमसे पूछ सकते हैं ब्रजमंडल की किसी भी जगह के बारे में। आप कॉल करिए, हम आपको बताएंगे ब्रजमंडल का ये स्थान कहाँ पर है। लेकिन आज हम जहाँ पर जा रहे हैं भैया, वो जगह अपने आप में अद्भुत है। बात जगह को नाम है बिछुआ बिहारी जी को मंदिर। आपने देखा होगा कि ब्रजमंडल के अनेक नाम है हमारे ठाकुर जी के, लेकिन इस बिछुआ बिहारी जी और इस बिछुआ शब्द का क्या आनंद है इस जगह पर, आज हम और आप मिलके जो आनंद लेंगे इस स्थान पर लेंगे जिसे हम बिछुआ बिहारी जी के नाम से जानते हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को अपने परिवार में और अपने सभी भक्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आप देख सकते हैं कि फाइनली मैं इस स्थान पर आ चुका हूँ जिसे कि हम बिछुआ बिहारी जी के नाम से जानते हैं। लेकिन ये हमारा भगवान कृष्ण स्वरूप कदम का वृक्ष है। ये देखिए आप, इस कदम का वृक्ष का हमें दर्शन हुआ है और ये बिल्कुल साधारण आपका स्थान है। ये वृक्ष देखिए, ये हरियाली देखिए, और जब आप यहाँ पर आओगे यकीनन ये द्वापर काल की उस लीला का यहाँ पर प्रमाण है। और ये दर्शन आप देख सकते हैं, प्राचीन मंदिर ठाकुर श्री बिछुआ बिहारी जी महाराज। अरे बांके बिहारी जी देखे हैं और आपके गोपाल बिहारी जी देखे हैं भैया। आज जो हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं वो हमारे बिछुआ बिहारी जी का, कि कैसे इस बिछुआ शब्द का जो लीला है यहाँ पर हुई है वो अपने आप में अद्भुत है। मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं ये मंदिर प्रांगण जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हमारी राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा से ब्रज दर्पण की टीम आखिरकार इस बिछुआ बिहारी जी के मंदिर प्रांगण तक हम पहुँचे हैं हमारी राधा रानी की कृपा से। कहते हैं कि ये स्थान ब्रजमंडल के कुछ ऐसे स्थान हैं जो बिना ठाकुर जी की कृपा के आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन हम ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से आपको ब्रजमंडल के ऐसे प्यारे प्यारे दर्शन कराते रहेंगे। और आइए चलते हैं और प्रवेश करते हैं इस मंदिर प्रांगण में। आप देखिए कितना साधारण और इतना सुंदर मंदिर है, और जब मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो मानो अनुभव ऐसा हो रहा हो कि ठाकुर जी साक्षात यहाँ पर हों। ऊपर जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं आप देख सकते हैं किस तरह के यहाँ पर भाव यहाँ पर विद्यमान है। ये भाव देखिए, ये रूप मंजरी का कोई भक्त है, उनका भाव है। और आप उसके बगल से भी देख सकते हैं किस तरह से ये मोहना भंगी की कहानी है इसमें। और यकीनन आप इसको जब पढ़ेंगे तो इस स्थान की महत्वता और दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि ये द्वापर काल की बड़ी प्यारी जगह है जिसे हम बिछुआ बिहारी जी के नाम से जानते हैं। जब मंदिर प्रांगण में हम और आप दर्शन कर रहे हैं तो उस कड़ी में आप देख सकते हैं कि ब्रज भूमि मोहिनी का भी यहाँ पर कोई भाव है। और इसके बाद आप देख सकते हैं किशोरी बाई, इनका भी अपना भाव है। और इनका एक पद भी है कि प्रीतम प्यारी पिया से पग धरो, प्रीत यही चली आई, प्रकट नैनन लागी तारी रस भरे गिरधारी, प्यारी मन मंदिर मुरारी, तापर पूरन रसो भरे, और आलितन की लीला नंस उजियारी, श्री विट्ठल गिरधर देखित हेरी ये प्रकट नृत्यकारी। यानी कि विट्ठल गिरधर जी का यहाँ पर ये पद है। और ये
ये हमारे अष्टछाप कवि जो हैं, ये बहुत संत हैं जिन्होंने ठाकुर जी को अपनी गोदी में बिठाया है और अपने आँखों से उनका दर्शन किया है। उसके बगल में जब हम देखेंगे श्री बिछुआ कुंड का महत्वता यहाँ पर बताई गई है और कृष्णदास जी का इसमें थोड़ा भाव है, और हम इन सब के दर्शन करेंगे। और आपको पूरा, मैं इधर इधर आइए, आप इधर से दिखाइए, ये देख सकते हैं, ये हमारे क्या कहते हैं कि श्री राधा कृष्ण बिछुआ बिहारी जी का मंदिर है। यकीनन ब्रज दर्पण परिवार आज बहुत भाग्यशाली है जहाँ पर कि आप इस मंदिर प्रांगण में अभी दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको दर्शन कराएंगे। लेकिन इसके अलावा आप देख सकते हैं कि श्री बिछुआ बिहारी हनुमान जी, हाँ, ये कितना सुंदर भाव है कि ये भक्तों में श्रेष्ठ श्री भक्त बलवंत लाल जी, ये भी अपने ठाकुर जी के नाम से यहाँ पर पूजे जाते हैं। कैसे? इनको बिछुआ बिहारी हनुमान जी के नाम से जानते हैं। और एक अनुभव और मैं देख रहा हूँ उस मंदिर में कि हमारे हनुमान जी सीधा मंदिर बिछुआ बिहारी जी के समक्ष खड़े हुए हैं। ये समक्ष जो दर्शन है, आप देख सकते हैं कि हनुमान जी महाराज हमारे बिछुआ बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं, और ये भाव अपने आप में अनन्य भाव है। और ये हमारे अंदर हमको ये चीज़ लगी कि कैसे हनुमान जी हमारे सीधे बिछुआ बिहारी जी मंदिर की तरफ देख रहे हैं। और हनुमान जी को नाम जो है सो है, लेकिन यहाँ पर हनुमान जी को नाम भी बिछुआ बिहारी जी के नाम से जाना जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं श्री बिछुआ बिहारी हनुमान जी। इसके अलावा हम सभी दर्शकों को बताएं कि आप ऊपर देखिए, ये एक लीला है, और लीला को आप थोड़ा अच्छे से दिखाइए कि आप जब वीडियो देख रहे हों तो इन लीलाओं को पढ़ें, और तब आपकी समझ में आएगा इस स्थान की महत्वता क्या है। और श्री सर्वेश्वर महादेव के आप यहाँ पर दर्शन करते हैं, और ये हमारे ब्रजमंडल के कड़कड़ में महादेव हैं। कहते हैं कि इन्होंने ब्रजमंडल को जो आनंद लिया है, ऐसा आनंद तो शायद कोई और ले। हमारे महादेव बाबा सभी ब्रजवासियों के साथ में हमारे राधा माधव का खूब आनंद यहाँ पर लिया है, और ब्रजमंडल के कण कण में इनका दर्शन आपको देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं, बिना देरी करे अब आपको हम बिछुआ बिहारी जी के दर्शन कराना चाहते हैं। आइए, और मेरे साथ में ये यहाँ पर दर्शन की समय सारणी है, आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है, ब्रजमंडल के सभी मंदिरों में अपने आप में ज़बरदस्त यहाँ पर ये सेवा होती है। और जब इस मंदिर प्रांगण में हम एंट्री करेंगे तो हम बगल के कक्षों में जब देखने जाएंगे, यशोदा मैया की रसोई। बाबा, ये बाबा हमारे साथ में है। बाबा, आपको शुभ नाम क्या है? मेरा नाम वासुदेव। अच्छा, हाँ, तो बाबा आप यहीं भी सेवा यहीं करें? करते हैं, यहीं रहते हैं। बाबा, हम स्वागत करते हैं हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आपका ब्रज दर्पण के इस चैनल पर, और आपसे हम थोड़ा ये भाव रखते हैं कि इस स्थान के बारे में हमारे सभी दर्शकों को बताएं। बोलो। ये यशोदा मैया की रसोई आप? यशोदा मैया की रसोई है। यशोदा मैया का इस स्थान पर? हाँ, अच्छा ये रसोई है, रसोई ये। अच्छा, थोड़ा इसे खोल के दिखा सकते हैं आप इसमें? आप देख सकते हैं यशोदा मैया की यहाँ पर रसोई है, और कहते हैं कि जो नंद बाबा है वो पूरे ब्रजमंडल के हेड है, तो उनका पूरे ब्रजमंडल में अपना एक स्थान है। तो बाबा से हमने कहा है कि इसे खोलने के लिए, लेकिन देखते हैं ये खुलता है कि नहीं। ये काफ़ी टाइट है बाबा, थोड़े दबा ना पड़े कोई। फाइनली आप देख सकते हैं, ये हमारे यशोदा मैया की इसको रसोई बताते हैं बाबा। और ऐसा भाव है क्योंकि स्थान की महिमा अनेकों अनेक महिमा है, और जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं इसमें, ये छोटी सी कोठरी है जिसे हम यशोदा मैया के भाव के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर मूषक भगवान के भी दर्शन हुए कि किस तरह से चूहा, एक मोटा चूहा यहाँ पर घूम रहा है, और ये कुटिया है जिसे कि हम यशोदा मैया की रसोई के नाम से जानते हैं। लेकिन हम जो आपको दर्शन कराने लाए हैं, वो दर्शन हमारे जो महत्वपूर्ण दर्शन हैं, ये हैं हमारे श्री बिछुआ बिहारी जी महाराज श्री गोवर्धन धाम में यहाँ पर आनंद ले रहे हैं, और पुजारी बाबा मेरे साथ में हैं, और पूरा भाव इन्हीं से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप इन दिव्य अनुपम और मनोहर दर्शन आप करिए बिछुआ बिहारी जी के। तो आगे की महत्वता और यहाँ के आनंद को जानने से पहले आप ये जो दर्शन कर रहे हैं, इस दर्शनों के बारे में आप समझें। बाबा हमारे साथ में, बाबा किस तरह के दर्शन है ये बताइए। ये बिछुआ बिहारी, अच्छा, बिहारी जी महाराज के, और ये जो गिरिराज जी हैं, अच्छा, स्वरूप दो ऊपर रख बैठे हैं, जो भी गिरिराज जी का स्वरूप है, गोपाल जी हैं और नरसिंह भगत हैं, और ये तुम्हारा ये वो है गिरिराज जी स्वरूप।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे बिछुआ बिहारी जी हैं और हमारी किशोरी जी हैं और इन्हीं से जुड़ी एक लीला है द्वापर काल की बाबा यहाँ पे। हाँ, तो आप अब हमें कृपा करके उस लीला के बारे में बताइए। ये लीला यहाँ जो है, पहले भगवान आए, उनने अपना मतलब जो है यहाँ देखी जगह जगह देख के नहीं है गऊ चराते हुए, मानी गऊ उनके लिए पानी नहीं, जल व्यवहार नहीं है, क्या करें। मानी कि कुंडा खोदो, वाल वाल लिए कुंडा खोदो, कुंडा खोद के नहीं जल भराए हो, जल भराए के नहीं यहाँ, मानी कि अब इसका नाम क्या रखें, तो नाम के लिए मतलब जो है राधा जी ने बुलाओ, राधा जी आएंगी जब नाम रखेंगे। तो राधा जी बुलाई, राधा जी आई, अपना जल स्नान करे तो राधा जी ने तो पक्का बिछुआ महाराज ने अपने योग माया से पैर का बिछुआ है। पैर का बिछुआ निकाल दिया, एक निकाल दिया, तो महाराज राधा रानी निकली बाहर, नहा के नहीं है, स्नान करके आए गई, तो उन्होंने कि मेरा पक्का बिछुआ महाराज कुंडा में गिर गया, अब मैं घर जाऊं तो मेरी माँ लड़ेगी, और नहीं तो मेरा बिछुआ ला के दो। ठाकुर जी से प्रार्थना की हाँ, किशोरी जी ने। ठाकुर जी चले अपने कुंडा में कूदे, तो लायक नहीं पछली भर लाए पूरी, अच्छा, पूरा पस भर के पूरा बिछुआ पस, बिछुआ। हाँ, पस भर लाए, तो पस भर के नहीं हमारी राधा जी ले लो अपना बिछुआ। भाई महाराज ये हम कहाँ मेरा बिछुआ, ये तो एक रूप का है, हाँ, ये तो माने सब एक कि जैसे ही। हाँ एक से ही है, माने कि एक से ही है, तुम अपना एक उठा लो, एक उन्होंने उठा लिया, बाकी कैसे में छोड़ दिया, तो इसका नाम पड़ गया बिछुआ कुंड। बाबा ये लीला कब की है? ये है गई 5,500 वर्ष पुरानी लीला है। आप देखिए कितनी सुंदर बाबा, आप इतनी सुंदर तरीका से हमें बता रहे हैं, कितना सुंदर भाव है कि किशोरी जी का एक बिछुआ जब इस सरोवर में रह गया तो ठाकुर जी से उन्होंने प्रार्थना की आप लेके आओ, तो बाकी जितने भी बिछुआ थे सबको इसी में छोड़ दिया गया। और ये स्थान बाबा बिछुआ कुंड के नाम से है वो। बिछुआ कुंड के नाम से हम उसके भी दर्शन करेंगे, लेकिन बाबा फिर और किसके आगे क्या महिमा है? ये जो आगे फिर इनका मतलब जो लीला जो है का चलती रहे, रास लीला भी करते हैं यहाँ आकर के, नहीं यहाँ तो रास लीला करा करते उस कदम के नीचे। अच्छा, कदम के वृक्ष भी काफी हैं यहाँ पे हैं। रास लीला ऊंचाई, बाकी वन बहेड़ हो, वन बहेड़ बहुत तगड़ा, उस समय का हाँ बहुत समय का है, तो वहाँ यहाँ कोई आता भी नहीं था। अब जो है ये साफ गया है बहुत कुछ दिन से, तो उसी के नाम से ये बिछुआ बिहारी। बिछुआ बिहारी, बिछुआ चोर कन्हैया कह लो, बिछुआ बिहारी कह लो, फिर कछु कह लो, चोर तो है ही। हाँ। एक ठाकुर जी की बड़ी सुंदर लीला है यहाँ पर, बिछुआ चोर। माखन चोर तो हमने सुने, लेकिन आज ठाकुर जी बिछुआ चोर रह गए। और एक बार पुनः दर्शन करें आप। और बाबा उस कुंड की तरफ भी हमें लेके चलना जहाँ पर वो द्वापर काल के बताते हैं कि उस सरोवर में राधा रानी के बिछुआ रह गए थे। ये बड़े नटखट जोड़ी है हमारी, और इनकी लीला क्या है उसको समझने के लिए तो ब्रह्मा भी कम पड़ जाए। बहुत प्यारे मतलब जो है ये आनंद है, और बहुत बढ़िया, जिसने ऐसे समझो कि जिसने दर्शन कर लिए उसके किस्मत नहीं यकीनन बाबा, ऐसे स्थान पर आने के लिए तो हमें बहुत 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 कृपा ठाकुर जी की चाहिए। और यकीनन श्री जी की कृपा हम पे, हमारे चैनल पे है, जो हम यहाँ तक आए। तो बाबा हमें उस सरोवर की तरफ लेके चलो। जैसा कि बाबा ने बताया है वही भाव यहाँ पर है कि बिछुआ कुंड पूर्व प्राचीन स्थान है। यहाँ पर किशन दास जी एवं सभी गोपी ग्वालों ने नित्य रास बिछुआ कुंड पर ही किया था। जल विहार करते समय राधा रानी का एक बिछुआ इसमें खो गया इस सरोवर में, और तब वो आग्रह करने लगी राधा रानी ठाकुर जी से कि ठाकुर जी मेरा बिछुआ इस सरोवर में रह गया है, वो बिछुआ मुझे ला के दो, नहीं तो मैया मोते बहुत लड़ेगी। तो ठाकुर जी ने कहा कि प्यारी आप चिंता मत करो, हम इसके अंदर जाएंगे, आपका बिछुआ लेके आएंगे। तो ठाकुर जी अंदर गए तो पूरा भर के पूरी मुट्ठी में भर के बिछुआ ले आए, और एक जैसे बिछुआ। अब राधा रानी आश्चर्यचकित रह गई कि इनमें से हमारा बिछुआ कौन सा है, हमारा बिछुआ कौन सा है। तो बाकी एक बिछुआ लेके किशोर जी ने बाकी सारे बिछुआ जिसमें डाल दिए थे आज से 5,000 साल पहले, उस कुंड की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। लेकिन ये जो भाव है, ये भाव बहुत अद्भुत है, और ये स्थान मन को आनंद देने वाला स्थान है। और बाबा अब हम चल रहे हैं बिछुआ कुंड की तरफ। कुंड ये देखिए हमारे ब्रजमंडल का आनंद। ये है बाबा है, ये है बिछुआ कुंड,
जो बिछुआ कुंड जिसमें मतलब राधा रानी ने नहाई, स्नान करे, वो स्नान करके निकली राधा रानी, तो वो जो है का पक्का बिछुआ गिरो, वो ये कुंड है। हाँ वही सरोवर। ये वो सरोवर है जो द्वापर काल में किशोरी जी जब यहाँ जल विहार करने के लिए आई अपनी गोपियों के साथ में, ठाकुर जी के साथ में, तो वो बिछुआ कैसे इस सरोवर में रह गया। ये सरोवर नहीं है हमारे लिए, वो अमृत है जिसका आचमन करने से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं बाबा। और इसका ये है, इसमें 8 सोमवार के दिन नहा लो, सोमवार चरम रोग कुछ भी हो वो बिल्कुल मतलब सही हो जाएगा 8 दिन में। इसका ही महत्व है तगड़ा। आप देख सकते हैं क्यों ना हो, क्योंकि जब ठाकुर जी और श्री जी के चरण इस सरोवर में पड़े हों और इसका स्नान किया हो, वो अपने आप में अद्भुत है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस सरोवर के चारों तरफ कदम के बड़े बड़े विशालकाय वृक्ष हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने भी किस तरह के ये अद्भुत वृक्ष हैं। ये आम का वृक्ष मैं अपने सामने आपको दिखा पाऊँ, और ये छोटा सा सरोवर जिसे कि हम द्वापर काल से बिछुआ कुंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि ठाकुर जी और श्री जी ने यहाँ जो लीला हुई वो बिछुआ की यहाँ पर लीला हुई थी। और बाबा इसके अलावा क्या? ये पीपर और कदम राधा कृष्ण जुगल जोड़ी बनी हुई है। अरे वाह, अरे वाह, ये देखिए आप, ये एक भाव यहाँ पर भी है हम सबका कि कैसे कदम का वृक्ष और पीपल का वृक्ष आपस में गलवैया दे के यहाँ पर हैं, और मानो ऐसा एहसास होता हो कि यहाँ पर हमारे प्रिय प्रीतम आज भी नित्य विहार करते हैं, नित्य आनंद लेते हैं। और आप ये दर्शन कीजिए कि जड़ से ही कदम और पीपल का वृक्ष यहाँ पर आपस में गलवैया लेके ये अद्भुत भाव के आप, कदम का वृक्ष का पीपल से संबंध बहुत कम पाया जाता है। इस कदम के वृक्ष में बरगद का वृक्ष हो जाता है, नीम का हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कदम हमारे ठाकुर जी का वास है, कृष्ण स्वरूप कदम है। तो यानी कि राधा रानी और ठाकुर जी का ये भाव, ये अद्भुत भाव आप देख रहे हैं वृक्षों के रूप में। और ये बताते हो कि हाँ, आज से 5000 साल पहले कैसे ठाकुर जी और उन्होंने यहाँ पर लीला की। बाबा ये क्या? कृष्णदास अधिकारिणी की बैठक है, अरे यहाँ समाधि लगी जो कृष्णदास जी ने। जैसा कि आप देख रहे हैं, कि ये किशनदास बाबा की समाधि है। बाबा कितने कितने पुराने संत हैं? ये 5500 साल पुराने, ये बाई से पहले है। ये देखिए आप, आज से 5000 साल पुराने बाबा हैं किशनदास जी, जिन्होंने इस लीला को अपने नित्यों से, अपने अपने अनुभव से यहाँ पर संजो के रखा, और हम सब भक्तों के लिए यहाँ पर इस लीला को वो यहाँ पर लेकर आए। उसके दर्शन मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। ये वो किशनदास बाबा हैं जिनका भाव मैं आपको वहाँ पर मंदिर प्रांगण के जो चारों तरफ था वहाँ पर मैं आपको दिखा रहा था, उसमें भी उनका नाम आया था इस बिछुआ कुंड के बारे में। कृष्णदास जी ने यहाँ दाल बाटी चूरमा का वो बनाया प्रसाद, दाल बाटी चूरमा तो बना करके नहीं, 2 पातल गेल नहीं, एक तो अपनी और एक ठाकुर जी की, श्रीनाथ जी की। अब बोले महाराज आओ प्रसादी पाओ, तैयार हो गई। वो बोले अब तो कैसे लेट है गए तुम, अब लेट है गए तो महाराज फिर भी वो बोले कि अरे महाराज आए नहीं, तुम उठाओ इनको पातलों को और कुंडा में गिर दो। मैंने नहीं महाराज इतने मैं आकर के नहीं आ, मैंने ये क्या कर रहा है, रख वापस रोक दिए इतने देर में, भाई रख। आ गया आके नहीं, भगवान ने यहाँ प्रसाद पाया और बनने पाया, दोनों ने पाया, पा करके नहीं आ। और भगवान गए यहाँ से जल्दी जल्दी, वहाँ लेट है गए तो कहूँ दार में बेंगल गए कपड़ा, भगे जा रहे हैं, वहाँ पहुँचे जाके नहीं है। बनी महाराज जी का है रो रे, बनी की कुछ नहीं है, रहा है भगत ने बुलाया था, मैं जल्दी में गया, जल्दी में आ गया, कुछ नहीं हुआ है। धार ताती है, पी पाए के नहीं है, जल्दी पल्ली बन भाग ले तू, टाइम है गो भाई। तो यहाँ कृष्णदास जी ने ये प्रसादी बनाई। आप देख रहे हैं, ये वो संत हैं जिन्होंने ठाकुर जी का साक्षात्कार किया है और ब्रजमंडल का बड़ा अनुभव है। और इस बिछुआ कुंड का जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ना, इस बिछुआ कुंड का जो अतीत है वो वर्तमान में लाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है किशनदास जी बाबा का, जो कि बाबा हमने मंदिर प्रांगण के उस पे भी हमने पढ़ा था बिछुआ कुंड के बारे में, किशनदास जी का बहुत बड़ा रोल है। तो ये आनंद जो आप देख रहे हैं ये उनकी समाधि है।
और उनकी समाधि पे ये द्वापर काल के संत है और उनके ऊपर ये आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे गिरिराज जी यहाँ पर विराजमान हैं। मानसी गंगा पे जो हरदेव जी हैं, हाँ हाँ, वो यहाँ से ही गए, यहाँ से प्रकृति है इनकी। प्राकट स्थली हाँ, आप देख सकते हैं कि बड़ा ही अद्भुत स्थान है कि प्राकट स्थली ठाकुर श्री हरदेव जी महाराज का लगभग 5500 वर्ष पूर्व चैत्र बदी दौज को नंद सुबन आसाब तार श्री श्री 1008 श्रीमद गोस्वामी केशवाचार्य जी द्वारा ठाकुर श्री हरदेव जी को हरदेव महाराज जी का प्राकट इस बिछुआ कुंड से किया गया है। अरे वाह, यहाँ ये जाए हरदेव जी महाराज यहाँ आते हैं साल में एक बार, एक दिन। वो कौन से दिन आते हैं कि होली की दौज के दिन यहाँ आएंगे, वचन भरवा के गए जी। बाबा ये हरदेव जी कौन है, ये थोड़ा इसके बारे में बताइए। हरदेव जी जो मानसिंगा वो है ना मंदिर, हाँ हाँ देखा है आपने? हाँ हाँ। वो यहाँ से गए थे, हरदेव जी की बैठक वहीं है। ये हरदेव जी संत हैं क्या? हाँ, संत हैं। हाँ, हरदेव जी संत हैं, वो विराजे हुए हैं, बढ़िया। अच्छा मंदिर है। हाँ, बढ़िया मंदिर। आप देख सकते हैं एक संत का और यहाँ पर भाव है। आपने देखा किस तरह से ठाकुर श्री हरदेव जी महाराज जिनका कि स्थान वैसे तो उस सरोवर पे है मानसी गंगा पे, लेकिन उसको यहाँ बिछुआ कुंड से ऐसा बताते हैं। यहाँ से बिछुआ कुंड से ही गए। जैसा कि हम और आप जो दर्शन कर रहे हैं वो अद्भुत दर्शन इस समय कर रहे हैं, क्योंकि आज मानो हम पर श्री जी की कृपा हुई हो, लेकिन हमारे मन में एक भाव भी है कि किस तरह से इस सरोवर का जो असाधारण जो यहाँ पर अभाव है, हम देख पा रहे हैं कि जो आनंद होना चाहिए वो आनंद नहीं है। बाबा इसमें जल संचय का कोई साधन नहीं है? कोई साधन नहीं है क्या इसमें? कोई साधन नहीं है, ये तो बरसात पड़ जाती है वो पानी है, और कोई साधन नहीं। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आप सभी दर्शकों से, आप और हम मिलके इसमें एक कार्य करना चाहते हैं कि इसमें जल संचय की सेवा करा दें। बाबा जहाँ पर किशोरी जी ने ये लीला की हो और उसका जल का जब हम आचमन करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत अनमोल है ना सब, और सब भक्त लोग हाँ, करते हैं। सब भक्त लोग जितने भी भक्त लोग यहाँ पर पहुँचते हैं बेचारे ढूंढते ढूंढते वो इसका आचमन करते हैं। आप देखिए जल की स्थिति, और हम चाहते हैं कि आप और हम मिलके इस दिव्य सेवा को करें कि इसमें एक बोरवेल यहाँ पर पानी का लगे, एक प्रॉपर तरीके से इसमें स्पीड से पानी भरे, ताकि जल तो इसमें कम से कम आचमन लायक हम बना सकें। आज इसकी मतलब जो सफाई हो या बने जे शुद्ध जल हो, इसमें आचमन ले आदमी। कोई बड़ा कार्य नहीं है बाबा, यकीनन किशोरी जी देखना कृपा करेंगी और हमारे सभी दर्शक साथ मिल के हम इस कार्य को कराएंगे कि इसमें जल डालने का कोई व्यवस्था बोरवेल टाइप का हम इसमें करा सकें। बाबा इसके अलावा आप गौशाला के बारे में बता रहे थे। हाँ, गौशाला ये है सामने, आपके सामने गौशाला है। एक बाबा की छोटी सी भी गौशाला है, उसके भी हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं, जो कि बड़ी ना है, छोटी सी गौशाला है। तो कितना गौवंश बाबा? 5-7 गाँव। 5-7 गाय। हाँ। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाबा बता रहे हैं कि हमको 5-7 गैया हैं और ये एक टीन यहाँ में गाय बंधे हैं कि यहाँ में भूसा फूसा चारे का कुछ हिसाब किताब नहीं है। अरे वाह। तो जैसा कि आपने देखा कि ये स्थान गौवंश के लिए ये बनाया है टीन का, लेकिन ये एक मतलब 5 से 6 गाय हैं आपके पास। हाँ, 5-6 गाय। उस गाय के लिए ये जगह बहुत कम है और चारे को भी नहीं है, जगह जगह से क्या है, चारे को चाहिए। हम चारा भर दे तो गऊ मान दे तो ये की सौदा रहेगा। अब गाय लाख ना है, ये गाय लायक नहीं है। तो जो भी गौवंश की सेवा करना चाहता है बाबा के लिए, वो अपनी सेवा यहाँ पर ले सकता है, चाहे वो गौवंश के रहने की सेवा हो चाहे गौवंश के खाने की सेवा हो। और ये सामने जो जगह पर ही गई है। अच्छा, ये सामने वाला, सामने जो बोर्ड लग रहा है गऊ, हाँ पीला पीला सा बोर्ड है, गौशाला की जगह। अरे वाह। यानी कि स्थान की कमी नहीं है, लेकिन संसाधन की कमी है। बाबा बता रहे हैं कि ज़मीन तो काफ़ी है लेकिन गौवंश के रहने के लिए जगह नहीं है। तो उसके लिए बाबा हम प्रार्थना कर सकते हैं अपने भक्तों से। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी इस यात्रा में जुड़ के आपने इस स्थान के बारे में बताया, आपका धन्यवाद। राधे राधे राधे। जैसा कि आपने और हमने जो आनंद लिया आज बिछुआ बिहारी जी का, ये अनमोल दर्शन हमने और आपने किया, ये अनुभव आप हमें कमेंट के रूप में बताएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा ये भाव आपको कैसा लगा, ब्रज दर्पण का ये अनमोल भाव आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ बिछुआ बिहारी जी से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।